हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक भक्त का सवाल है। हम्म। भगवान को पाने के लिए ऐसा क्या करें ताकि भगवान इसी पल प्रत्यक्ष आमने सामने प्रकट हो। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हो जाओ तो प्रगट ही है ना। अपने मन से कुछ भी करो ना, वो थोड़ी राजी है। उनके हिसाब से करो तो राजी है। मुझे बात बताओ, छोटा सा भी बच्चा है, ठीक है, निर्दोष है, 5 साल का है, और उसको चाहिए है मैगी, ठीक है। जी प्रभु जी। अब लीलाधर भाई जी क्या करेंगे तो वो बच्चा खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा? मैगी लानी पड़ेगी प्रभु जी। अरे आप उसको बिस्किट दोगे तो? नहीं प्रभु जी। है ना। कुछ और चीज दोगे तो नहीं। यानी उसको जो चाहिए वो दोगे तो वो राजी हो जाएगा। और ये छो इसमें ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन परमात्मा भी इसी तरह से राजी हो जाता है और वो प्रकट हो जाता है। और वो किस चीज से राजी होता है परमात्मा? तो आपके भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, कपट ये हटा है क्या? नहीं। अगर वो हट गया तो राजी है। आप समझे? उनके राजी होने का तरीका अलग होता है। आपके भीतर से अहंकार हटा तो वो राजी है। वो भी बच्चे के जैसा ही करता है ना। आप उसको नारियल ला के दो, नहीं राजी होगा। भगवान की मूर्ति को हम क्या क्या करते हैं ना, फूल ला के देते हैं, नारियल ला के देते हैं, फिर दोरा धागा कुछ करते हैं, फिर अगरबत्ती धूप करते हैं। इससे क्या वो राजी होता है क्या? नहीं। नहीं प्रभु जी। उसे क्या चाहिए? उसे ये चाहिए कि लीलाधर भाई जी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, उसके भीतर एक भी दोष न बचे, और लीलाधर भाई जी संपूर्ण निर्दोष हो जाए। जब इस तरह की स्थिति आए, अहंकार रहितता की स्थिति, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर प्रसन्न होकर लीलाधर भाई जी को बोलते हैं, मांग मांग लीलाधर भाई जी, जो चाहिए वो दे देता हूं। और प्रकट हो जाते हैं सामने, और वो मूर्ति अखंड उसके साथ में रहती है। बात खत्म हो गई। तो परमात्मा तब प्रकट होता है जब आप शुद्ध हो जाते हो, अहंकार शून्य हो जाते हो। आप समझे? अहंकार जी प्रभु शून्यता जी। की स्थिति में परमात्मा प्रकट हो जाता है। वो फिर बाहर भी दिखता है और भीतर से भी प्रकट हो जाता है। सिंपल सी बात है ना। प्रभु जी, हाँ बोलिए। ये खुद से तो हटते ही नहीं, ये तो गुरु कृपा से हटते हैं ना, काम हाँ क्रोध लोभ मोह ये सब। बराबर है। हाँ तो देखो, अब इसका भी चाबी बताता हूँ। गुरु वचन में श्रद्धा रखना है। गुरु से प्रेम, तभी वचन में श्रद्धा आएगी। और वो जैसे कहते हैं वैसे करते जाते हो तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं और दोष को हटा देते हैं। और जैसे ही दोष हटे तो परमात्मा प्रकट करवा देते हैं। बात खत्म हो गई। इतनी छोटी सी बात है, कोई लंबा चौड़ा ये नहीं है ना। तो गुरु कृपा से ही सारे दोष हटेंगे। गुरु कृपा तब होती है जब गुरु के वचनों में श्रद्धा विश्वास से उनकी आज्ञा का पालन करते हो। तो गुरु राजी तो परमात्मा राजी, परमात्मा प्रकट। तो एक सूत्र लिख लेना, गुरु प्रसन्न तो परमात्मा प्रकट।
गुरु की कृपा से परमात्मा भीतर से प्रकट हो जाते हैं। ये सूत्र है कि जैसे ही गुरु प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से आपके भीतर के सारे दोष हट जाते हैं, स्थिति निरावरण हो जाती है, और उस निरावरण की स्थिति में ही परमात्मा प्रकट हो जाता है भीतर से। तो गुरु तब प्रसन्न होते हैं, तब कृपा करते हैं, जब गुरु से प्रेम है इस तरह से कि अनंत श्रद्धा है गुरु के वचनों में और अनंत विश्वास है गुरु के वचनों में। तो गुरु जो कहते हैं, आज्ञा देते हैं, उस हिसाब से आप करने लगते हो, अपना दिमाग लगाए बगैर। यानी अहंकार रहितता की अवस्था में गुरु की प्रसन्नता हो जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। हाँ प्रभु जी, एक बार आपने यही तो बताया था कि ये चीज पकड़ो कि गुरु किस चीज से राजी होते हैं। अगर वो हाँ चीज पकड़ में आ गई तो बात बन जाएगी। हाँ, यही तो कह रहे हैं। इसको कहते हैं कि सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होना। यानी वो क्या चाह रहे हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है ना। तो इससे सारा कुछ हो जाता है।